और अगर निश्चिंतता मन में आ जाए तो फिर रस की अनुभूति जो है, व्यक्ति का स्वभाव यह है कि भूख जब लगेगी तो भोजन प्रिय लगेगा, उत्कंठा बढ़ेगी तब वस्तु प्रिय लगेगी, और ये उत्कंठा के लिए यही भाव का विलास है। इसीलिए धनुष यज्ञ के प्रसंग में जो श्री राम हैं उनको सभी लोग देख रहे हैं, पर गोस्वामी जी ने कहा कि अब अलग अलग भगवान श्री राम को देखने वाले अगणित व्यक्ति वहां पर हैं। भगवान राम का रूप क्या है, स्वरूप क्या है? अब यहाँ पर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखई भूप महारणधीरा मनहु वीर रस धरऊ शरीरा डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। अब देखें, भाव बनाने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे व्यापारी अगर ठीक ठीक भाव न पावे तो उसको वस्तु में भी घाटा लग सकता है। इसी प्रकार से भगवान के संबंध में भी भाव बनाते समय अगर रावण की तरह भाव बना ले तो घाटे में भी रह सकता है, उल्टा भी हो सकता है। इसका अभिप्राय है कि भगवान भयानक हैं का भीषण है कि जब ये देखते हैं राक्षस लोग तो भय की अनुभूति उनको जो होती है अपनी ही भावना से तो होती है। वहां पर शब्द है, या देखई भूप महारण धीरा मनहु वीर रस धरऊ शरीरा डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी मनहु भयानक मूरत भारी रहे असुर छल छोनि पर बेखा तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट ए देव इव सब सुख दाता जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जब जनक जी ने ये कहा कि वीर विहीन मही में जानी तो लक्ष्मण जी ने बड़ा फटकारा, बोले इतने बड़े ज्ञानी के पहले दिन तो ब्रह्म बना दिया और अब जो है कह रहे हो कि संसार वीरों से खाली हो गया, ये कैसा ज्ञान है? पर करें तो क्या करें, धनुष यज्ञ में वो ब्रह्म के रूप में थोड़ी देख रहे हैं, तब किस रूप में देख? वो सही तो विदेह बिलो कहीं रानी और सुत सम प्रीति ने जाई बखानी का उनके अंतःकरण में जनक को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई बालक हो, सुनैना जी को लग रहा है कि जैसे कोई मेरा बालक हो। अब वात्सल्य की आंखों से पूछा गया कि इन जितने लोगों ने देखा उसमें सत्य किसका है? गोस्वामी जी ने एक सूत्र दे दिया, जिन कह रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। पूछ दिया, सबकी भावना आपने लिख दिया, पर श्री सीता जी ने कैसे देखा ये तो आप भूल ही गए। बोले भूल नहीं गए, और लोगों की आंख में बैठ करके तो मैंने प्रभु को देख लिया, लिख दिया मैंने, पर श्री किशोरी जी की आंख में तो प्रभु को छोड़ करके कोई बैठ सकता नहीं, तो कभी वहां जा ही नहीं सकता। किसी ने गोस्वामी जी को सुझाव दिया कि आप आंख में नहीं जा सकते तो मां से ही पूछ लीजिए कि आप कैसे देख रही हैं, आप बता दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा, राम ही चितव भाव जही सिया। अब यही, अब सीता जी जिस भाव से देख रही हैं, राम ही चितव भाव जही सिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। वो वाणी का विषय नहीं का सीता जी बता देंगी। बोले उर अनुभवत न कही सक सो, वे भी हृदय में ही अनुभव कर सकती हैं। और इसका अभिप्राय ये है कि वे भी जब शब्द में उसको लाने की चेष्टा करेंगे तो शब्द में लाने की चेष्टा करने का परिणाम होगा, भाई आप जब शब्द बोलेंगे तो किसी भाषा का बोलेंगे, जब कोई संबंध बनावेंगे तो एक संबंध बनावेंगे। अगर श्री सीता जी से गांव की स्त्रियों ने पूछ दिया कि ये आप कौन हैं और शब्द में सीता जी परिचय देना चाहें तो यही तो कहना पड़ेगा कि ये मेरे पति हैं। पर वस्तुतः जो अभिन्न है उसका पति रूप में कह करके परिचय देना तो अधूरा परिचय। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि श्री सीता जी और भगवान राम का संबंध तो तात्विक है, पर भक्तों के हृदय में रस की वृद्धि के लिए, उनके कल्याण के लिए कई भाव और लीला का विलास होता है। जो तत्व, जो स्वरूप में स्थित रहने वाला ब्रह्म है, वो भक्तों की भावना से रूप बना लेता है, लीला स्वीकार कर लेता है, और भक्त जैसे जैसे उसको जो करने के लिए कहते हैं वही कर देता है। इसलिए काकभूषण जी कहते हैं कि भाई प्रभु भाव गाहक यही भांति निज निज मत विलास मुनि सहरी बखानहि प्रभु भाव गाहक राम परम कृपालु सुनि सुख मानहि। जब इस यात्रा में आते हैं तो अन्य आगे चल करके भगवान श्री राम भी मिथिला में पहुंचे और अन्य भिन्न भिन्न देशों के राजा भी, राजकुमार भी मिथिला में आए, लेकिन दोनों के आने की पद्धति और दोनों के आने का मार्ग जो था वो सर्वथा भिन्न था।
का साधारणतया अन्य जो राजकुमार या राजा आए हुए थे वे अपने अपने नगर से सीधे ही चल करके और इस स्वयंवर सभा में, जिसे वे स्वयंवर सभा का नाम देते थे, का उस स्वयंवर सभा में सम्मिलित होने के लिए आ गए थे। और जितने राजा राजकुमार आए थे का स्वाभाविक रूप से उनके साथ उनके मंत्री थे, उनके सेनापति थे, का सेना से अपने साथ सेना का कोई न कोई सैनिकों की कुछ संख्या में सैनिकों को लेकर के भी वे आते हैं। पर भगवान श्री राघवेंद्र के मिथिला आने का जो मार्ग है वो इससे सर्वथा भिन्न है। का भगवान श्री राघवेंद्र की यात्रा न तो मिथिला के लिए प्रारंभ हुई थी और न तो वे मिथिला में एक राजा अथवा एक राजकुमार के रूप में ही आए, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र जब मिथिला आते हैं तो उनके साथ कोई सैनिक नहीं था, सेनापति और मंत्री नहीं था, यहाँ तक कि अन्य राजा राजकुमार अपने अपने वाहनों पर बैठ करके आए हुए थे, अपनी अपनी सवारियों पर बैठ करके आए हुए थे। पर इससे बढ़कर के विचित्र सी अटपटी बात क्या होगी कि जो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं श्री राम, कवे सबसे पहले का अपनी भाभी ससुराल में जब आए तो रथ भी उनके पास नहीं था, वाहन भी उनके पास नहीं था, कब वो पैदल चल करके ही महर्षि विश्वामित्र के साथ आए। अब ये जो दोनों की पद्धति में भिन्नता है, इस भिन्नता का तात्पर्य क्या है, इसका अभिप्राय, इसको हम किस दृष्टि से देखें। तो इसके लिए, इस प्रसंग के लिए का दो शब्द गोस्वामी जी ने चुने। का एक शब्द तो चुना गया सीता जी का स्वयंवर, सीय स्वयंवर, और दूसरा शब्द चुना गया धनुष यज्ञ। का वैसे जितने व्यक्ति आए हुए हैं सबके सब मिथिला नगर में ही आए हुए, लेकिन गोस्वामी जी दो अलग अलग शब्दों के द्वारा कुछ संकेत और संदेश हमें देते हैं। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि कुछ लोग इसको स्वयंवर समझ करके आए और भगवान और श्री राम और लक्ष्मण की यात्रा इसे स्वयंवर समझ करके नहीं थी, धनुष यज्ञ समझ करके धनुष यज्ञ के रूप में आए। यद्यप भगवान राम के संदर्भ में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम से दोनों शब्दों का प्रयोग किया, एक बार तो धनुष यज्ञ कहा और दूसरे बार श्री स्वयंवर कहा। ये जो गहराई से पढ़ते होंगे उनका ध्यान उधर जाएगा। कि जब यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात अगर साधारण व्यवहार की परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो अब महर्षि विश्वामित्र जिस उद्देश्य से श्री राम और लक्ष्मण को मांग करके ले आए थे का वो उद्देश्य पूरा हो गया। मारीच और सुबाहु का संकट दूर हो गया, ताड़का का वध हो चुका, विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हो गया। तो बड़ा सहज स्वाभाविक ये होता कि महर्षि विश्वामित्र श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या जाते हैं और महाराज श्री दशरथ को लौटा देते कि आपके पुत्रों ने मेरा यज्ञ पूरा किया, अब आप अपने पुत्रों को संभालिए। और उसके पश्चात भगवान श्री राम और लक्ष्मण का या महाराज श्री दशरथ का विचार होता तो वे मिथिला की ओर जाते, और न विचार होता तो न जाते। लेकिन महर्षि विश्वामित्र का भगवान श्री राघवेंद्र को यज्ञ पूरा होने के पश्चात भी आश्रम में रख लेते, और रख लेने के पीछे उनका जो उद्देश्य था का वो बड़ा दूरदर्शी था और बड़े महत्व का सांकेतिक था, जो संकेत आगे चल करके प्रकट हुआ। का भगवान, ये पहले तो विश्वामित्र शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। तो विश्वामित्र शब्द का अर्थ है जो विश्व का मित्र है उसको कहते हैं विश्वामित्र। बेचारे जो साधारणतः संस्कृत के व्याकरण से परिचित नहीं हो तो कभी कभी
इस नाम का बड़ा विचित्र अर्थ कर देते हैं। एक सज्जन कहने लगे विश्वामित्र का अर्थ है विश्वधन अमित्र, विश्वामित्र। तो यूं हिंदी की दृष्टि से देखें तो यही लगता है कि यही संधि करनी पड़ेगी, पर संस्कृत व्याकरण में इसके लिए विश्वामित्र शब्द के लिए एक अलग सूत्र की मित्र चर्षौ के रूप में का बात कही गई है। और यहाँ पर वो विश्व और अमित्र शब्द से विश्वामित्र नहीं बना है, विश्व और मित्र ये दो शब्दों को मिलकर के विश्वामित्र बना है। तो विश्वामित्र का तात्पर्य है जो सारे संसार का, सारे विश्व का मित्र है। और सचमुच विश्वामित्र के नाम की सार्थकता कब सिद्ध हुई? अगर महर्षि विश्वामित्र को केवल अपने यज्ञ की ही चिंता होती और यज्ञ को बचाने के लिए श्री राम को ले आते और लौटा देते, तो इसका उद्देश्य यह था कि विश्वामित्र को अपने यज्ञ के ही रक्षा की पूर्ण चिंता थी। लेकिन सचमुच तो वे विश्वामित्र थे और उनका विश्वामित्रत्व तो तब प्रकट हुआ जब वे श्री राम को जनकपुर लेकर के गए। और लेकर के गए तो उन्होंने श्री राम से जो प्रस्ताव किया जनकपुर में चलने का, उसके लिए उन्होंने बड़ा सांकेतिक शब्द सुना। गोस्वामी जी ने कहा कहां पुनि कछु का दिवस रघुराया, यज्ञ पूरा हो गया, कहां पुनि कछु का दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। और जब विश्वामित्र के आश्रम में रहे तो उस समय का क्या सदुपयोग हो रहा है? गोस्वामी जी कहते भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र। का विश्वामित्र जी ने का जब श्री राघवेंद्र और लक्ष्मण आश्रम में हैं तो नित्य उनके समय का सदुपयोग हो रहा है कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया क्या वशिष्ठ कथा नहीं सुनाते थे क्या? गोस्वामी जी ने कहा वशिष्ठ ने ये कथा कई बार सुनाई होगी, और इससे भी आगे बढ़कर के देखें तो राम तो साक्षात ईश्वर हैं, उनसे कोई कथा छिपी हुई थोड़ी। लेकिन फिर भी भगवान श्री राघवेंद्र ने कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, प्रभु जानते हैं फिर भी उन्होंने कहा, और प्रभु जानते हैं फिर भी उन्होंने सुना। इसका अभिप्राय यह है कि दोनों का उद्देश्य मानो संकेत के रूप में यह है, और वो सामाजिक संदर्भ में, सत्संग के संदर्भ में इसका बड़ा महत्व है कि जो ये कथा श्रवण किया जाता है, और कथा श्रवण में भी मान लीजिए एक ही ग्रंथ की हम बार बार आवृत्ति करें, बार बार एक ही कथा को हम पढ़ें अथवा सुने, तो साधारण दृष्टि से का आप संसार में देखते हैं, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं और समाचार पत्र पढ़ने की तो बड़ी तीव्र अभिलाषा आपके मन में होती है, हमारे मन में होती है। लेकिन समाचार पत्र के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि अगर कोई 4 दिन पुराना समाचार पत्र ला के दे दे तो व्यक्ति कहेगा हटाओ ये कहां से तुम उठा ले आए, ये तो पुराना समाचार पत्र है। तो भाई ये रामायण महाभारत ये कितना दिन पुराना समाचार पत्र है? अगर उस दृष्टि से देखें समाचार के संदर्भ में, तो रामायण का इतिहास, त्रेता युग का, महाभारत का इतिहास, द्वापर युग का, और अन्य पुराणों में अन्य जो गाथाएं आती हैं का उनका इतिहास अगर देखें तो सतयुग का। तो फिर एक समाचार वो है कि जिसका केवल तात्कालिक महत्व है, कि जिसे हम पढ़ते हैं और पढ़ करके हम कुछ बातें हमारे मस्तिष्क में आती हैं और फिर हमारे लिए वो व्यर्थ हो जाता है और उसका हम परित्याग कर देते हैं। पर ये जो समाचार है, ये जो हमारे यहाँ इतिहास और पुराण, रामायण महाभारत और अष्टादश पुराणों के रूप में जो कथा है, इसकी विलक्षणता क्या है? इसकी विलक्षणता यह है कि ये कथा यद्यपि पुरातन है, पर पुरातन होते हुए भी ये नित्य नूतन है। और इसकी नित्य नूतनता इस दृष्टि से है, इसका अभिप्राय यह है कि 2 प्रकार की समस्याएं आपके हमारे जीवन में आती है। मैं ऐसा करता हूं कि आप भिन्न संदर्भ में कई दिन सुनते रहे हैं, इस संदर्भ में भी इसे ध्यान से सुनेंगे। 2 प्रकार की समस्या हमारे आपके जीवन में आती है। एक समस्या तो ऐसी है कि जो इस युग की या इस समय की समस्या होती है,
और एक समस्या ऐसी होती है कि जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये समस्या शाश्वत समस्या है। एक समस्या ये है कि जो किसी समय रहती है और किसी समय नहीं रहती। जैसे अगर कहीं अकाल पड़ जाए तो अकाल की समस्या उसी समय के लिए है जब अकाल पड़ा हुआ। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो सतयुग में भी विद्यमान थी, त्रेता युग में भी विद्यमान थी, द्वापर युग में भी विद्यमान थी और कलयुग में भी विद्यमान। तो स्वाभाविक रूप से ये जो समाचार पत्र हम पढ़ते हैं का वो केवल तात्कालिक समस्याओं को, और उसमें भी समाधान तो बेचारे कम ही दे पाते हैं, समस्याएं ही अधिक दे पाना उनके लिए संभव होता है। तो उन समस्याओं के द्वारा हम पढ़ करके या उस समस्या का जो समाधान करने वाले वर्तमान युग के व्यक्ति होते हैं उनके वक्तव्य हम पढ़ लेते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए कौन व्यक्ति क्या कह रहा। तो ठीक है, कई ये समस्या तात्कालिक है, कई ये समाधान देने वाले भी एक युग के व्यक्ति हैं और वो जो समाधान देते हैं उस समाधान में से हमें जो समाधान प्रिय लगता है उस समाधान को हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इन दिव्य ग्रंथों में ये भगत ये तो बहु कथा पुराना का, ये जो कथा पुराणों में ये जो कथा पुराण हैं का इनकी विलक्षणता ये है कि ये मानव जीवन की शाश्वत समस्या का समाधान देते हैं। और शाश्वत समाधान देते हैं इसका अभिप्राय क्या कि इनकी आवश्यकता, जैसे हम उलट करके कई वस्तुओं के विषय में जानते हैं कि भाई कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जो वस्तुएं कल आवश्यक थीं लेकिन आज उनकी आवश्यकता नहीं, पर इसको उलट करके ऐसे इस दृष्टि से देखें कि जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता रहता है, कब व्यक्ति जो है अपने जो मकान बनाता है उसको उसके निर्माण की रूपरेखा बदलता रहता है, लेकिन जैसे मनुष्य के जीवन में भूख की जो समस्या है का मकान हम एक बार बनवाएंगे ऐसा हम निश्चय कर सकते हैं, जीवन में एक बार दो बार बनवाएंगे। लेकिन अगर ये प्रश्न किया जाए कि जीवन भर में हम भोजन कितने दिन करेंगे, तो इसका उत्तर है कि भोजन जो है कहो तो भाई प्रतिदिन चाहिए, 2 समय चाहिए, किसी को 4 समय चाहिए, 6 समय भी चाहिए, पर इसका अभिप्राय यह है कि वो तो नित्य उसकी आवश्यकता। तो इसका अभिप्राय कि भगवान की जो कथा है का वो हमारे अंतर मन की जो प्यास है, हमारे अंतर मन की जो भूख है, वह हमारे बड़ी विचित्र इसकी विलक्षणता है। ये राम कथा को गोस्वामी जी कहते हैं कि ये दवा भी है और भोजन भी है। तो इसीलिए उन्होंने दोनों रूपों में राम कथा का वर्णन किया। का उन्होंने ये कहा, किसी ने कहा कि महाराज आज के युग में का गुरु नहीं मिलते, तो उन्होंने कहा कि गुरु तो इतने हैं कि अगर आप उन गुरुओं को से प्रेरणा लेना चाहें तो न जाने कितनी प्रेरणा ले रहे, कौन से गुरु हैं। तो उन्होंने कहा ये भगवान राम के जो चरित्र हैं, ये जो भगवान राम के गुण हैं, क्या इनसे बढ़कर के क्या कोई जीवन में गुरु हो सकता है क्या। इसलिए राम के गुण कैसे हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं सदगुण सदगुरु ज्ञान विराग योग के। अगर आप योग की शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप रामायण से ले लीजिए, आप ज्ञान की शिक्षा लेना चाहते हैं तो रामायण से ले लीजिए, आप वैराग्य की शिक्षा लेना चाहते हैं तो रामायण से आप ले लीजिए। और उसका अभिप्राय यह है कि आपकी अपनी दृष्टि है कि आप रामायण को ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं, उसमें भक्त ज्ञान मूलक अर्थ निकालिए तो ज्ञान का आपको दिव्य तत्व मिलेगा। भक्ति मूलक अगर अर्थ लीजिए तो उसमें भावना का दिव्य रस मिलेगा। अगर कर्म के संदर्भ में अर्थ लगाइए तो उसमें कर्म की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे शिष्य की समस्याओं का समाधान गुरु करता है, किसी प्रकार से ये जो भगवान राम का चरित्र है, का ये जो कथा है, का ये सदगुरु ज्ञान विराग जोग। और ये कहा कि ये जो मन के रोग हैं, का इनके लिए वैद्य चाहिए, तो वैद्य कौन है। उन्होंने कहा ये गुरु भी हैं और सदगुरु ज्ञान विराग जोग के और विविध वैद भव भीम रोग के। ये जो मन के विविध प्रकार के रोग हैं का उनके लिए वैद्य भी है। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर भोजन के, अगर इसे आप वैद्य के रूप में देखें
और जीवन में अपनी ओर दृष्टि डालें तो ऐसा लगेगा कि भाई कुछ रोग तो आते जाते रहते हैं, पर ये मन के रोग तो बड़े व्यापक हैं और मन के रोग के लिए निरंतर दवा चाहिए, निरंतर चिकित्सा चाहिए, तो भी आपको कथा का आश्रय लेना चाहिए। और अगर आप ऐसा अनुभव कर लेंगे कि भगवान की कथा तो वस्तुतः भोजन है, तो जैसे भोजन में पुनरावृत्ति होने पर, बार बार पुनरावृत्ति होने पर भी हमारी भूख ऐसी प्रबल है कि उसे हम ग्रहण करते हैं, कैसी प्रकार से ज्यों ज्यों हमारे जीवन में ज्ञान की भूख लगेगी, त्यों त्यों हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे और सुन करके हमारी का जो दिव्य भूख है का वो कुछ समय के लिए तृप्त होगी, पर अगले क्षण जैसे दोपहर को भोजन करने के पश्चात फिर सायंकाल भोजन की भूख लग जाती है, इस प्रकार से भूख लगेगी। तो यहाँ पर भगवान श्री राघवेंद्र ने जो सूत्र दिया बड़ा सुंदर है। क्या? सुनने वाला और सुनाने वाला, सुनने वाला भी सुनाने वाला भी जानता था कि जिसको मैं सुना रहा हूं उसको सब पता है, और सुनने वाला भी सब कुछ जानता था। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, जब विश्वामित्र कथा सुनाते थे तो विश्वामित्र की कथा सुन करके भगवान राम बड़े गदगद भाव से, और उनको तो ऐसा लगता था कि जैसे गुरुदेव की कथा में नित्य नई नई प्रेरणा, नए नए सूत्र मिल रहे। और उसके बाद कथा का फल क्या होना चाहिए जो आगे चल करके दिखाई पड़ा। अब ये देखें ये क्रम। पहले भगवान श्री राघवेंद्र ने मारीच और सुबाहु पर प्रहार किया, ताड़का का वध किया। उसके बाद भगवान श्री राघवेंद्र ने कथा श्रवण किया, और कथा श्रवण करने का फल क्या है कि भाई सुन करके आनंद लेना, ये भी एक अच्छा लक्षण है। लेकिन जैसे सुन करके आनंद लेने के बाद, जैसे भोजन करने के बाद स्वाद तो अच्छा, भोजन स्वादिष्ट लगे, ये भी एक भोजन का गुण होना चाहिए। अगर स्वादिष्ट भोजन नहीं होगा तो भोजन में आनंद नहीं आएगा। लेकिन स्वादिष्ट भोजन हो और भोजन करने के बाद लगे कि हाँ, हमारी जो भूख थी इससे इस समय मिटी, पर इसका भी अंतिम परिणाम ये होना चाहिए कि जब वो भोजन जो हमने किया है वो अन्न से रक्त के रूप में बदल जाए, और रक्त के रूप में बदल करके शरीर को शक्ति देने लगे, तो भोजन का उद्देश्य पूरा हुआ। तो इसी प्रकार से कथा सुन करके केवल आनंद ही आता है, कथा सुन करके केवल स्वाद ही आता है, कि कथा सुन करके कुछ रक्त भी बढ़ रहा है, ये प्रश्न है। और इसका अभिप्राय है कथा से जीवन में भी कोई प्रेरणा मिल रही है कि नहीं, कोई रस बढ़ रहा है कि नहीं। अगर रस नहीं बढ़ रहा है तो इसका अभिप्राय यह है कि अगर भोजन करने पर भी, स्वादिष्ट लगने पर भी आगे का मनुष्य को स्वस्थता की प्राप्ति न हो, तो यही लगेगा कि कई ऐसा रोग हो गया है, या कई लोगों के पेट में तरह तरह के कृमि रहते हैं। तो हमारे एक निकटस्थ व्यक्ति हैं, डॉक्टर ने उनको देखा तो उनसे यही कहा कि तुमने तो अपने पेट में अजायब घर पाल रखा है, तो तुम जो खाते हो उसको तो कीड़े खा जाते हैं। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि वो तो भूख लगने की बात खाएंगे ही, लेकिन अगर पेट में कीटाणु है तो का वो कीड़े का जैसे भोजन कर लेंगे, का इसी प्रकार से तब चिकित्सा दोनों करनी चाहिए। भोजन के साथ साथ का वो जो पेट में भोजन को खा जाने वाले कीटाणु हैं का उनको भी तो मिटाने की दवा दी जानी चाहिए। और इसी प्रकार से कथा सुन करके अगर रक्त नहीं बढ़ रहा है मन में, शरीर का रक्त अलग है और मन का रक्त अलग है। रक्त, शरीर का रक्त जो है शरीर को शक्ति देता है, और मन में रक्त का अभिप्राय क्या है। ये जो भक्ति है कब होती है, जब भगवान के चरणों में अनुराग हो। राग ही जो है वो मन का रक्त है, और इसका अभिप्राय है कि सुन करके अगर भगवान की कथा सुन करके भगवान के चरणों में प्रतिक्षण प्रतिदिन प्रेम बढ़ता जाए, तब तो ये लगेगा कि भोजन ठीक ठीक आगे चल करके पूरा काम कर रहा। कहो तो गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही। गोस्वामी जी जब बूढ़े हो गए, आपने सुना ही होगा कि उनकी तो बड़ी लंबी आयु थी। कुछ लोग 125 वर्ष, कुछ लोग 128 वर्ष कहते हैं। तो वृद्ध होने पर शरीर की इंद्रियां तो धीरे धीरे, चाहे किसी बड़े से बड़े व्यक्ति की इंद्रियां हो, तो अपना काम कम कर देती हैं। तो गोस्वामी जी को भी कान से कम सुनाई देने लगा, नेत्र से कम दिखाई देने लगा,
का दांत भी अपना काम करने में अक्षम हो गए और गोस्वामी जी की दुर्बलता देख करके जो उनके शिष्य थे उन बेचारों को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि आप किसी योग्य वैद्य की दवा लीजिए, क्योंकि आप जितने दिन इस संसार में रहेंगे संसार का और हम लोगों का कल्याण होगा, हम लोग चाहते हैं कि आप दवा लें।